एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी इतनी चालाक और इतनी धूर्त थी कि जंगल के सभी जानवर उस लोमड़ी से हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि वह लोमड़ी बड़ी बड़ी बातें करने और बड़ी गप्पा हाँकने में बड़ी तेज थी। वह लोमड़ी अपनी चपड़ चपड़ की बातों से सभी जानवरों को खूब परेशान करती थी। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं बचा था जो उससे परेशान नहीं था। वह अपनी मनचला हरकतों की वजह से सभी को हमेशा परेशान करती रहती थी। एक दिन की बात है, उस लोमड़ी को बड़ी जोरों की भूख लगी थी। वह लोमड़ी इधर उधर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तभी उसके सामने एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न हम उस गन्ने में जाकर मीठी मीठी गन्ने को अपने हाथों से तोड़कर खाने का मजा लें। यही सोचकर लोमड़ी गन्ने के खेत में जा घुसा और गन्ना तोड़कर खाने लगी। जब लोमड़ी गन्ना तोड़कर खाने लगी तो इस गन्ना के खेत में हलचल देखने को मिली। बाहर दूर एक किसान ने देखा कि किसी दूसरे के गन्ने के खेत में हलचल हो रही है। तभी उसने बगल में बैठे किसान को कहा कि तुम्हारे खेत में कोई गन्ना तोड़ रहा है। तभी किसान एक मोटा डंडा लेकर अपने गन्ने के खेत में गया और सोचा जो गन्ने तोड़ रहा होगा आज उसे इसी डंडे से बहुत पिटाई करूंगा। जैसे किसान खेत में घुसा तो उसने देखा कि एक लोमड़ी उसके गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर खा रही थी। यह देखकर किसान आग बबूला हो उठा और मोटे डंडे से लोमड़ी की पिटाई करने लगा। अब तो लोमड़ी की हालत खराब होने लगी। उसने किसान से विनती की कि आज से वो उसके खेत में कभी गन्ना नहीं खाने आएगी। क्योंकि किसान बहुत गुस्से में था, उसने जमकर लोमड़ी की पिटाई कर दी। जब लोमड़ी किसान से दूर चली गई तो उसने किसान से कहा, कीड़े पड़े तेरे गन्ने के खेत में। यह सुनकर किसान को और गुस्सा आ गया। वह फिर उसकी तरफ दौड़ा। लोमड़ी तेजी से भागी। जैसे ही लोमड़ी भागी वह एक रंग वाली बड़े से गला में गिर गई, जहाँ से कोई बुनकर अपने कपड़ों में हरड़ चलाता था। अब तो लोमड़ी पूरी तरह नीली लगने लगी थी और वह एकदम अजीब सी लगने लगी। वह मन ही मन डर रही थी कि इस अजीब रंग की वजह से जंगल के जानवर उसे पहचानने से इनकार न कर दें और सभी मिलकर उसकी हत्या न कर दें। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना हम इसी कलर का फायदा उठाकर जंगल के सभी जानवरों पर अपना राज करें। यह जंगल की ओर बढ़ने लगी तो सभी जानवर उसकी अजीब रंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। जंगल के सभी जानवरों को पहले इस तरह का जानवर कभी नहीं दिखा था। वह लोग अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगे थे। लोमड़ी ने कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, मैं ऊपर से भेजा गया एक दूत हूँ और मैं तुम लोगों की रक्षा करने के लिए ऊपर से भेजा गया हूँ। उन्होंने सभी जानवरों से कहा कि आज से सभी लोग मुझे अपना राजा मानेंगे और हमारी सेवा करेंगे। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर उसे राजा मानने के लिए राजी हो गए थे। सभी जानवर उसकी सेवा करने लगे थे। अब तो लोमड़ी आराम से अपना गुजर बसर कर रहा था, एक राजा के रूप में। सभी जानवर सुबह शाम उस लोमड़ी की जय जयकार करते थे और उस लोमड़ी के लिए अच्छी अच्छी तरह का पकवान बनाया जाता था और अच्छे से गाना गाकर उसका अभिनंदन किया जाता था। धीरे धीरे यह बात जंगल के सभी जानवरों तक पहुंच गई। एक दिन की बात है, कुछ लोमड़ी उसके सामने आए और उसके राजा के अभिनंदन करने का समय जोर जोर से गाना गाने लगे। यह देखकर वह लोमड़ी राजा भी उसी सुर में गाना गाने लगी, क्योंकि वह भी एक लोमड़ी ही थी। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर गुस्सा से आग बबूला हो गए। फिर जंगल के सभी जानवर एक साथ उसकी तरफ बढ़े और उसकी खूब पिटाई की। पिटते पिटते लोमड़ी को हद मना कर दिया था और एक बार हाथी ने सूंड से उठाकर उसे इतना दूर फेंका कि फिर दोबारा लोमड़ी कभी नजर नहीं आई। मूर्ख लोमड़ी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए और किसी से भी झूठ तो कभी भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपना काम सही ढंग से करना चाहिए, किसी दूसरे का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए।